नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 के चैप्टर 6 के बारे में मैंने एक पुरानी वीडियो बना दी। उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी समझ में तभी आएंगे जब आप वो एक बार वीडियो देख लेंगे। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से समझ ली तो इन क्वेश्चन को तो आप उड़ा दोगे भैया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस वो डेफिनेशंस यानी कि वो चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियो में आपको एंगल के बारे में और लाइन के बारे में बताई, उन्हें ध्यान से समझ लेना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। कक्षा 9 की एक्सरसाइज है 6.1 यानी कि 6.1। बहुत ही ध्यान से समझना, वेरी इजी क्वेश्चंस मैंने सामने लिख दिए हैं। अब इन्हें हम सोल्व करते हैं अपने पुरानी वीडियो के आधार पर, वहां से समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक हमें डायग्राम दिया गया। हर एक क्वेश्चन में 6.1 एक्सरसाइज में आपको एक डायग्राम दिया गया। उस डायग्राम के आधार पर ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको एक लाइन दी गई है AB, एक लाइन दी गई है CD। ये दोनों लाइन एक दूसरे को O बिंदु पर कट करती है, और एक तीसरी लाइन और ज्वाइंट कर दी, लेकिन वो आगे नहीं जाती, सिर्फ यहीं से स्टार्ट होती है OE। ठीक है। इस डायग्राम के आधार पर आपको कुछ कंडीशन दी गई है। देखिए, जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करते वक्त एक बात ध्यान से समझ लेना। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें जो जो चीज़ आपको दी गई है पहले उन्हें समझो, क्योंकि अगर आपने एक बार क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर तो निकल ही जाना है। अगर आपने क्वेश्चन को ही नहीं समझा तो आंसर क्या निकालोगे? फिर रटा रटाई चीजें लिखोगे आप वहां जाके। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसमें हमें क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है। ठीक है। चलिए, इसमें हमें दिया गया है कि एंगल AOC एंगल का साइन होता है। ठीक है। जब भी हम कोई एंगल निकालते तो एंगल के सामने ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, AOC। ठीक है। जो बीच वाला हिस्सा होता है वही कोण बनाता है आपका, जिसे हम COA भी कह सकते हैं, AOC भी कह सकते हैं, लेकिन O बीच में रहना है। तो जहां पर O है वहीं आपका एंगल मेजर होगा। तो AOC प्लस BOE, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है आपके पास कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 70 डिग्री पहले से दिया गया है। और एक एंगल और है BOD। इसकी जो वैल्यू है कितनी है? 40 डिग्री है। तो आपको इसने पूछा है कि ये वाला एंगल निकालो, कितना होगा? COE एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, पुरानी डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं मान लूं कि फिलहाल ये लाइन यानी है, तो दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन CD और एक लाइन AB। ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर कट करती है। तो कट करने से मैंने बताया था, जब दो रेखा एक दूसरे को कट करती हैं तो कट करने के बाद वहां पर 4 एंगल बनते हैं, और 4 एंगल में भी अपोजिट एंगल, एक एंगल इधर और एक जस्ट नीचे, वो एंगल होते हैं इक्वल। और उन एंगल्स का अलग सा नाम होता है, उन्हें कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ये एंगल 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा भैया? 40 डिग्री हो जाएगा। यहां पर ये एंगल होगा 40 डिग्री। क्यों? क्या लिखना पड़ेगा? एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC और इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण है। यहां पर आपको कारण लिखना पड़ेगा कि वो उस कारण इक्वल है। क्लियर है भाई? चलिए, ये एंगल आपका 40 डिग्री है, और इसका सम, ये और ये का सम कितना है? 70 डिग्री। तो रख दीजिए भाई वहां। तो ये एंगल कितना है भैया? 40 डिग्री है। ये एंगल आपको निकालना है BOE, और इन दोनों का सम आपको पहले से कितना दिया गया है? 70 डिग्री दिया गया है। 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल BOE इज इक्वल टू आ गया आपके पास 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। आपसे ये एंगल भी पूछ सकता था, ठीक है, क्योंकि ये एंगल तो मैं भी डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन बाई चांस अगर डायग्राम के अनुसार आपसे पहले ये एंगल पूछा जाता तो आप इस एंगल को ऐसे आराम से फाइंड कर लेते। अब देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम किसके इक्वल होगा?
180 डिग्री, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो एक लाइन पर जो बने हुए एंगल, जितने भी एंगल उस लाइन पर बनेंगे, सबका सम 180 के इक्वल होगा, क्योंकि एक लाइन पर बना हुआ एंगल 180 हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का तो सम पहले से आपको पता ही है कितना है, 70 डिग्री दिया गया है, प्लस ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, COE और बराबर होगा 180। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ये एंगल दोनों का सम कितना है, 70, प्लस बीच का एंगल कितना है, COE, तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। यहां से आप COE निकालेंगे, 70 उधर चला जाएगा, तो एंगल COE इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110, यानी कि 110 डिग्री। ठीक है, तो भैया इस तरीके से पुरानी प्रॉपर्टीज के आधार पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने वो चीजें समझ ली पुरानी वीडियो में तो आप इन्हें बहुत इजीली कर लोगे, बहुत आसान काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ईयर आपके सामने कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम के कुछ इस तरीके से हिस्से कर लिए, इनके नाम आप रख सकते हैं ABCDE, और इनका जो बीच का पॉइंट है उसका नाम रख लेना O। ठीक है भाई, चलिए इसमें जो उसने 4 एंगल बनाए उनके नाम रखे हैं ABCD। देखिए ABC, और ये वाली जो लाइन इसने ली है यहाँ पर, ये इस तरीके से ली है कि ये वाला एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, ये पहले से आपको दिया गया है। मैंने आपको पहले बता दिया, जब आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लो कि उसमें क्या गिवन है, यानी कि क्या दिया गया है, उस दिए गए के ही आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। ठीक है, अगर आप उसे समझ नहीं पाए तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, चलिए तो ये एंगल 90 है, ये A दिया है, ये B दिया है, C दिया है, और साथ ही साथ एक कंडीशन दी गई है कि A और B का जो अनुपात है वो 2:3 है। A और B का अनुपात 2 और 3 है। जब कभी कुछ क्वांटिटीज के बीच में अनुपात का चिन्ह लगा हो तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उनके साथ कुछ वेरिएबल लगा देते हैं, वेरिएबल लगाकर वहां से अनुपात हट जाता है। तो इसका मतलब A की वैल्यू हो जाएगी 2K, एक वेरिएबल लगा ले K, और B की वैल्यू होगी आपके पास 3K, है ना। बहुत इजीली मैंने एक वेरिएबल लगा लिया उसके साथ K। AB मैं नहीं लगा सकता क्योंकि AB मुझे पहले से दिया गया है, वहां X लगा सकते थे आप। ठीक है, तो 2K 3K AB, और इधर का एंगल कितना है 90। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल, तीनों के तीनों एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तीनों के तीनों एंगल एक ही तो लाइन पर बन रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन्हें ऐड करेंगे A प्लस B प्लस तीसरा एंगल है 90 डिग्री, और तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। A की वैल्यू आपके पास है 2K, प्लस ये है आपके पास 3K, प्लस ये है 90 डिग्री, और इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। 2K और 3K कितना हो गया, 5K, 90 डिग्री उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास यहां से बचेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 90/5, और 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो K की वैल्यू फाइंड होगी, बस हमें जहाँ K ही तो चाहिए था। अब देखे सब कुछ निकल जाएगा K से। देखिए आपने जो K निकाला है इसे थोड़ा सा वैल्यू लिखने के लिए छोटा कर लेते हैं भाई। A की वैल्यू कितनी है 2K, यानी कि 2 इंटू K की वैल्यू है 18 डिग्री, 18 दूनी हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है भाई, B की वैल्यू आपके पास है 3K, यानी कि 3 इंटू 18 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 18 × 54, यानी कि 18 3 या 54। ओके, क्लियर है। चलिए A निकल चुका है, B निकल चुका है, अब हमें निकालना है C। देखिए ध्यान से, B और C दोनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं। ये वाली जो लाइन जा रही है C, और यहां पर था आपका पॉइंट, इसका नाम था D। इस लाइन पे जो दो एंगल बन रहे हैं B और C तो है, और आपको पता है कि जब एक लाइन पे कुछ एंगल्स बनते हैं, 2 एंगल बनो, 3 बनो, 4 बनो, कितने भी एंगल बने,
उन एंगल्स का जो सम होता है, यानी कि उसके जो कोण होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो 180 के बराबर ही तो होता है। चलिए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि B प्लस C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। B आपके पास कितना है, 54 डिग्री है भैया, और प्लस C बराबर 180। तो यहाँ से जब आप C की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 54 डिग्री, और 180 से 54 घटाएंगे तो भैया 126 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा भैया 126 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ध्यान से वो प्रॉपर्टीज याद रखनी है जो आपने पिछली वीडियो में समझी है, उन्हीं के आधार पर सब क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रखा है भैया आपके सामने। इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। ये एक रेखा है ST, इसके ऊपर दो रेखा इस तरीके से लिए ताकि एक त्रिभुज बना दे, देखो ऊपर, है ना। इस त्रिभुज में हमने एक कंडीशन इसने पहले से दी है, क्या, कि एंगल PQR, PQR ये वाला एंगल, देखिए मैंने निशान लगा दिया है, बराबर है PRQ, PRQ ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में पहले से इक्वल है। ये कंडीशन हमें पहले से क्वेश्चन में दी गई है, हमें निकालनी नहीं है, हमें दी गई है। क्योंकि ध्यान से हमें यही देखना कि हमें दिया क्या गया है, तो हमें ये दिया गया है। इस दिए गए के आधार पर हमें देखो प्रूफ क्या करना है। इसने कहा कि प्रूव करिए, यानी कि सिद्ध करके दिखाइए कि एंगल PQS, PQS ऐसे इधर चले गए, PQR कहते तो PQR इधर आते, S उधर चला गया, तो ये वाला एंगल बनेगा यहाँ पर PQS, इतना एंगल। ये बराबर दिखाना है PRT, इधर बनेगा PRT। हमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है भैया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखो तो ये वाले जो दोनों एंगल एक लाइन पर बने हैं, इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 के इक्वल आना है। ठीक है, इधर आएंगे तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल आना, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं, बस डिवाइड ही तो कर रखा है। चलिए, तो इसके अनुसार देखते हैं इन दोनों का सम, एंगल PQR प्लस PQS दोनों का सम 180 के। इसी तरह उधर PRQ प्लस PRT दोनों का सम 180 के इक्वल। तो देखो यहाँ से दो कंडीशन बन गई, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। इसका मतलब जब दोनों का जोड़ 180 के इक्वल आ रहा है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो मैं दोनों को इक्वल रख देता हूँ यहाँ, बहुत ही आसानी से देखिए, इसे इसके इक्वल रख देते हैं। एंगल PQR प्लस एंगल PQS ये इसके इक्वल आ जाएगा, PRQ प्लस PRT। आप ये समझ ही गए कि मैंने इन दोनों को इक्वल क्यों रखा है। इसलिए इक्वल रखा क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल आ रही है। अब ध्यान से देखिए, PQR PRQ के इक्वल है, क्योंकि ये कंडीशन हमें दी गई है। इसका मतलब इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, यहाँ रख दीजिए, इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया PQR की जगह PRQ। बाकी को छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो नाराज हो जाएंगे। एज इट इज लिख लिया भैया। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, ये वाली चीज सेम हो गई है, और जब बराबर के इधर और उधर सेम चीज होती है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ पर ये बचा और यहाँ पर ये बचा, देखिए। तो एंगल PQS इज इक्वल टू PRT को ध्यान से देखिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही करना था। देखिए ये रहा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या कंडीशन हमें दी गई है, उस कंडीशन के आधार पर हमें क्या प्रूफ करना है या क्या आंसर निकालना है, उसे ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को आगे वेरी इजीली करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि बहुत आसानी तरीके से समझाया जा रहा है और आपको पुरानी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी
अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा बेस ही वो वीडियो है, क्योंकि इसका आधार ही वही वीडियो है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। आपको एक डायग्राम दिया गया, 4 रेखाएं यानी कि 4 लाइन दी गई हैं जिनका कटिंग पॉइंट ओ है बीच में, ठीक है। इस एंगल का नाम x, इसका y, इसका z और इसका है w। यहाँ आपको क्या दिया गया है, गिवन है x प्लस वाई बराबर है z प्लस w के। ये कंडीशन आपको पहले से दी गई है, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, यानी कि क्या प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। देखिए AOB हमें दिख तो रहा है कि ये लाइन है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना कि ये लाइन है। ये लाइन हो सकती है कोई भी, अगर आपको सीधे एक 2 पॉइंट मिला के एक रचना की गई है और आपसे लाइन प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो हमें ये प्रूफ कर देना चाहिए कि उनके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का है। अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि उनके ऊपर बना हुआ एंगल 180 का है, तो उसका मतलब वो लाइन ही तो हो जाएगी। तो उसका मतलब साफ है कि AOB के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं उन्हें हमें 180 प्रूफ करना है, तो वो लाइन बन जाएगी। चलिए, तो उस प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन सब का सम करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर 360 डिग्री है, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर जो कंप्लीट कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, देखिए z प्लस w किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई। इस x प्लस वाई को एज इट इज रखा, इस z प्लस w की जगह पर आप ले आए हैं x प्लस वाई और इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। x और x कितना हो गया आपके पास 2x, y और y कितना हो गया भैया 2y बराबर हो गया 360 डिग्री। 2 आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर आ गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया है 360 डिग्री। 2 अपॉन में जाएगा है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास 360 अपॉन 2। 360 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 180 डिग्री। बस आपका काम बन चुका है, हमें यही तो दिखाना था। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 180। तो पहले ही देखिए x प्लस वाई है कहाँ, ये रहा x और ये रहा y। तो ये देखो AOB, उस रेखा के आपने 2 कोण लिए हैं x और y, यानी कि जो AOB थी हमारे पास एक रचना, उसके हमने 2 हिस्से करे थे कोण में अलग अलग। पहले कोण का मान था x, दूसरे कोण का मान था y, ठीक है। और हमने क्या दिखा दिया कि उसके जो ऊपर के हिस्से थे दोनों, उन दोनों का जो सम है वो 180 आ गया। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर किसी रचना पर बने हुए सभी कोणों का योग 180 होता है, तो उसका मतलब वो क्या हो जाती है, रेखा हो जाती है। तो x और y जो सम है वो 180 आ गया आपके पास। x और y AOB के ऊपर बन रहे हैं, तो उसका मतलब आप साफ लिख सकते हैं कि इस प्रकार, यानी कि 10 AOB इज अ लाइन, यानी कि ये एक रेखा है। और हमें यही तो प्रूफ करना था भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हमें इसे लाइन प्रूफ करना था। लाइन प्रूफ करने के लिए हमने ये दिखा दिया कि उसके ऊपर जो एंगल बन रहे थे उन सभी एंगल्स की जो वैल्यू है, यानी कि सम है, वो 180 आ गया है। 180 आ गया तो आपका काम ही तो बन गया भैया, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी। 1-2 क्वेश्चन अगर कोई रह गया है तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय, धन्यवाद।